माता शीतला को बासी खाने का ही भोग क्यों लगाया जाता है? एक बार माता शीतला यह सोचकर राजस्थान के ढूंगरी जिले में आई कि कौन कौन उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले हो गए और पूरा शरीर जलने लगा। माँ गाँव में इधर उधर दौड़ने लगी, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गाँव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारण बैठी थी। जैसे ही उसने माता को देखा, तुरंत घर में लेकर आई और माता के शरीर पर ठंडा पानी डाला। माता को थोड़ा आराम मिला। फिर माता ने कहा कि मुझे भूख लगी है। कुमार के घर पर रात की बनी राबड़ी और रोटी थी, उसने माता को वहीं खिला दिया। ठंडा खाना खाने से माता का ताप शांत हुआ, जिससे माता प्रसन्न होकर बोली, कल सारे नगर में आग लगेगी पर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी और तेरे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। इन चीजें घर में रखने से अचानक धन लाभ होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में कभी धन की कमी ना हो, तो इन 3 चीजों को तुरंत अपने घर में रखें। ये चीजें इतनी चमत्कारी हैं कि आपकी किस्मत चमका सकती है। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज है। इससे पहले माता रानी के चरणों में एक लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे माता रानी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। पहली चीज, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में शंख बजता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर रहती है। अगर आपके घर में अब तक शंख नहीं है तो इसे आज ही ले आइए। दूसरी चीज, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ या कमल घट्टे। ये घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पैसों की आवक बनी रहे। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतारकर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो। उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो। हनुमान जी की पूंछ में किसका वास था? जैसा कि सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव का रुद्रावतार थे। कथाओं के अनुसार एक बार जब माता लक्ष्मी माँ पार्वती जी से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर गई, तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आप एक राजकुमारी हैं, आपको कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि एक महल में रहना चाहिए। इसके बाद माता पार्वती के मन में यह बात बैठ गई और उन्होंने यह बात शिव जी से कही। तब शिव जी ने विश्वकर्मा जी से एक अद्भुत और बहुत ही सुंदर सोने का महल माता पार्वती के लिए बनवाया। जब रावण को इसका पता चला, भोजन करते समय ये 3 गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति भोजन करते समय यह 3 गलतियां करता है उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जब भोजन करने के लिए बैठे तो उस समय आप मौन धारण करें। नंबर 2, जब आप भोजन करने के लिए बैठे और उस भोजन में बाल निकल आए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप वो भोजन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आना तय है। नंबर 3, कभी भी भोजन करते समय नखरे न दिखाएं। भोजन में कमियां मत निकालिए। जो भी भोजन बना हो उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। जय